तौबा तौबा, मम्मी उंगली की कसम, इतनी देर हो गई, रानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब्दाली, बगदाद की कन्या हमारी बहरानी को निकल तो नहीं गई? दर दर की ठोकरें तो नहीं खा रहे होंगे वो दोनों लालची। अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो क्या होगा हमारे कालों का? अगर ऐसा होगा तो कालों का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अरे रुक जा, बचा। और जा आगे, जल गई चोटी। ये क्या है? तो तूफान लेकर आई है भैरानी साथ में। अरे पता नहीं, तौबा तौबा। तिमनासा, तुम तो जफर से भूतकाल मणि लाने गई थी, कहाँ है मणि? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जफर के पास एक जरिया है भूतकाल मणि को पाने का। वो जरिया मैं अपने साथ लाई हूं, और वो जरिया है ये जिन। जिन? अरे भैरानी, ये किस बिना पाँव वाले उड़ते अजूबे को ले आई आप? भैराजा, भैराजा कहाँ? कहीं आपने भैराजा को जादू से ये जिन तो नहीं बना दिया? ये भैमार नहीं, जीनू जिन है। अतीत का सबसे शक्तिशाली जिन्न। इसमें इतनी शक्ति है कि बालवीर की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन भैरानी, वो है कहाँ? वो भैमार? वो जफर के साथ बगदाद में बुराई का अंधेरा फैला रहा है। लेकिन तिमनासा, तुम्हारी योजना क्या है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि जिन जागे कुछ जरूरी काम कर ले। आओ मेरे साथ। पता नहीं इस बगदाद के जिन के सहारे क्या करना चाहती है तिमनासा। मुझे फौरन जाकर बालवीर को बताना चाहिए। क्या? बगदाद? बगदाद से किसी जिन को लेकर आई है तिमनासा? हाँ, और उससे भी अजीब बात तो ये है कि तिमनासा वो जिन अतीत में जाकर लाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर किसी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो काल की सीमाओं को भी तोड़ा जा सकता है।
मस्ती परी, आपने और क्या देखा वहां पर? मैंने वहां महात्रिकाल सिंहासन देखा। उस पर लाल रंग का मणि लगाया हुआ था, लेकिन वहां 2 मणि लगाने की जगह अभी भी खाली थी। और हाँ, तिम्नासा किसी भूतकाल मणि के बारे में बात कर रही थी। बालवीर, इसका मतलब तिम्नासा को हमें जल्दी से रोकना होगा। लेकिन क्या करने से? बगदाद से आया हुआ वो जिन, भूतकाल मणि, महासिंहासन, सबसे पहले वो अचूक अस्त्र। नासा की योजना जाने बिना हम उसे रोकेंगे कैसे? लगता है ये जिन बहुत आलसी है, जब से आया है सोया ही है, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था। चुप, याद नहीं है महरानी ने क्या कहा था कि जिन जी जब जागेंगे ना तो सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, उस बालवीर की भी। अतीत की मणि लाने के लिए तिम्नासा और कालपरी फिर से एक द्वार बना रही हैं। क्या? फिर से एक नया द्वार? लेकिन मस्ती परी ने तो बताया कि तिम्नासा अतीत में जाकर एक जिन पहले से ही ला चुकी है। इसका मतलब तिम्नासा ये नया द्वार किसी और मकसद के लिए बना रही है। लेकिन ये मकसद हो क्या सकता है? ऐसे ही सवालों में उलझे रहेंगे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत काललोक जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बालवीर। बालवीर, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मस्ती परी, अब पृथ्वी लोक पर विमान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। चिंटू, तूने मेरी शर्ट खराब की थी ना, अब देख मैं तेरी हालत खराब करता हूँ। चिंटू को झुका सके विमान में दम नहीं। अगर तू हीरो है तो चिंटू मिश्रा भी कम नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे टीचर को? पता नहीं मैं कैसे चिपक गया। चिंटू उठ। अरे चिंटू, क्लास के सभी बच्चे खड़े हुए थे और तुम अभी तक बैठे हुए हो। ये क्या बदतमीजी है चिंटू? सर ये बदतमीजी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे अपनी सीट से चिपक चुका हूँ। बालवीर इतनी मुसीबत में है और यहाँ विवान इससे शरारत सूझ रही है। चिंटू स्टैंड अप राइट नाउ। सर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। ओह नो, मस्ती परी वापस आ गई। नीचे उतरो। सॉरी सर। पूरी क्लास को बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स और काट रहा हूँ। तो चिंटू के तो इतने सारे पॉइंट्स कट गए हैं, तो क्या विवान हमारा नया हेड बॉय बनेगा? अभी विवान के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एक कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन। जो उसका विनर होगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे।
विवान, तुम चिंटू को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मस्ती परी, हीरो आखिर विलन को परेशान नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? हीरो और विलन से याद आया, पार्टनर और तिमनासा की कोई नई न्यूज? तिमनासा, हमने अपनी शक्तियों से इस द्वार को तो बना दिया है, अब उस जिन का क्या काम? ध्यान से देखो कालपरी, ये दरवाजा हमने बना तो दिया है, लेकिन इस दरवाजे को सिर्फ वो जिन ही खोल सकता है, और तभी मिलेगी हमें वो भूत काल मणि। हाँ, इसको छू के देखता हूँ। नहीं हकीकत है या है कोई ख्वाब? बदसूरतो, दो मेरे सवाल का जवाब। ये नन्ही उंगली, हाँ, तुझे बुला रहा है। मुझे बोला? हाँ। जिनो जैन, बदसूरत किसको बोला? किसको बोला? तुम दोनों को बोला। जिनो जैन, पलट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको बदसूरत बोलने की? हाँ, बिना पाँव वाले जिनो जैन! उतार दे। रुक जाओ जीनू जिन, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? मैं हुक्म की तामील सिर्फ अपने आका की करता हूं, किसी ऐरे गहरे की नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे हुक्म कैसे मनवाने हैं। काललोक में भैरानी का हुक्म मानना जरूरी है। क्या हुक्म है मेरे भैरानी? अब बालवीर मुझे त्रिकाल की भैरानी बनने से नहीं रोक सकता। चिंटू का गेम बिगाड़ने के लिए मस्ती परी को खिसकाना पड़ेगा। अरे मस्ती परी, वो देखो, वहाँ कुछ है। क्या देखा तुमने वहाँ? मुझे लगा अभी तिमनासा वहाँ से गई है। क्या? हाँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारा डिबेट कंपटीशन है और उस कंपटीशन का टॉपिक है मैं हेड बॉय बनने के लायक क्यों हूं। और सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं चिंटू, जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है और अपना लिखा हुआ वो खुद सुनाएंगे। आ जाओ चिंटू। आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों। गोपू, ये संस्कृत में क्यों बोल रहा है? ये संस्कृत नहीं, हिंदी है सुतली। आज मैं दिल खोल के वो बोलूंगा जो मैंने सच सच लिखा है। चिंटू के ऐसे में होगी फेरबदल, हो जाए स्पीच चल। मैं हेड बॉय बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ और मैं अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सर, ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं अपने आप आ रहा है।
चिंटू, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ हाँ सर। मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खासकर हमारे क्लास टीचर मिस्टर सिंह को, जिन्हें स्कूल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सर ये मैंने नहीं लिखा है। विवान, मुझे तो वहाँ तिमनासा या कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अरे मस्ती बरी, तिमनासा को छोड़ो, उधर देखो, चिट्टू का गेम फिनिश। चिंटू, तुमने दिल खोलकर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, उसी तरह उसको देखकर मैं भी दिल खोलकर तुम्हारे पॉइंट्स काटूंगा। कंपटीशन के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे 15 पॉइंट्स काटूंगा। सॉरी सर। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इस क्लास का हेड बॉय विवान को चुन लिया गया है। कांग्रेट्स नहीं बोलोगी मुझे? अरे पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजा रहा है। विवान, तुम्हें क्या पता वहाँ ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। बस बालवीर जल्द ही उसका हल निकालने में कामयाब हो जाए। अगर इस जिन को आज मैं ना रोकती काल परी, तो ये पूरा काल लोक तबाह कर देता। लेकिन अब इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। जाओ और जाकर वो दरवाजा खोलो, जिससे तुम्हारी भय रानी की शक्तियां और बढ़ जाएं। ये मेरा हुक्म है। गिर मत। परियो, इससे पहले कि ये दरवाजा खोले, हमें इसे रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर हमला करने की। ये जिन खुद इसको संभाल सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बालवीर और परियों को मसल के रख देगा।
हमें उसे मदद करनी होगी। हाँ। चीज आई हो भैरानी, तिनके की तरह सबको उड़ा रहा है। अब मुझे जिनसे कोई घिन नहीं आ रहा। शाबाश। ये है वो भूतकाल मणि। अब होगा भूतकाल पर भी मेरा राज। अब देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ। कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो पानी परी नहीं बच पाएगी। पानी परी और वायु परी को बचाने का यही एक रास्ता था। तुमने बिल्कुल सही किया बालवीर। कभी कभी आगे बढ़ पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बालवीर, पानी परी की प्राण ज्योत बहुत कमजोर पड़ रही है। हम सबको मिलकर अपनी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा पानी परी को देना होगा। शौर्य, मैंने जो काललोक में देखा उसके हिसाब से तिम्नासा उस जिन की मदद से महासिंहासन के लिए तीसरी मणि हासिल करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि महात्रिकाल सिंहासन से आखिर तिम्नासा को मिलेगा क्या। महासिंहासन पर बैठने के बाद तिम्नासा तीनों काल की रानी बन जाएगी। उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी और उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। वर्तमान मणि हासिल करने के लिए तिम्नासा ने अचूक अस्त्र चलाया। भूतकाल मणि के लिए वो अतीत में गई, तो क्या भविष्य मणि को हासिल करने के लिए वो भविष्य में जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान योग में बैठना होगा। चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं। मुझे लगता है
विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीर लोग से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिमनासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन कोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई, अब बस भविष्य की मणि बची है। भैरानी, अरे अपनी नई नई शक्तियों का थोड़ा प्रदर्शन तो करके दिखाइए। वाह बहरानी, अरे तौबा तौबा, अब तो बहरानी चाहे किसी का भी शिकार कर सकती है और उस बालवीर को तो ऐसे ऐसे मक्खी की तरह मसल सकती है। लेकिन भैरानी, वो जिनू जिन तो पीछे कुमकरी की तरह सो गया है, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा? फिक्र मत करो तौबा तौबा, इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्य मणि चाहिए। पर बहरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मार कर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्य मणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जीनो जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्य मणि ला कर दो। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया
बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे ताका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैराने को भविष्यवाणी कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में इसे अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या? अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल हों। मुस्तकबिल? अरे भैरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे बात सुनिए, मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्तकबिल। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यवाणी ले आई तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहां लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिम्नासा है, कालपरी है
और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन पार्टनर, अगर तमन्ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है विवा, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। ऐसे धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिन्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान। मैं और परिया तिम्नासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया! अरे खुल गया! जादुई द्वार देख! समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर, बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है।
बड़े किसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनाओगी मुझे बटर? बटर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। लेकिन बटर, क्या मैं वहां भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बटर। विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। चल चल तोबा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। हैं? चल मुझे भी लगा दे। हैं? यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बालवीर आकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। है? इसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की?
भैरानी मुझे क्या लगता है, क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती। और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्य मणि को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप भविष्य मणि लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए, हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र। वैसे कितने का मिलता है वो? अरे मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चपदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको? मैं कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो। तौबा तौबा, व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है, उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम इस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनू जिन, और जाकर वो व्योम चक्र ले आओ। जो हुक्म भैरानी। तिम्नासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिम्नासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी। उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। भैरानी, ये तो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है जैसे कैद में से कोई बुलबुल उड़ के भाग गई हो। फुर, फुर। कहीं ये भी तो नहीं भाग गया आपको कुतुबनुमा दिखा के? फिक्र मत करो तौबा तौबा, इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, ये पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। कहा था ना मैंने, वो कहीं नहीं जा सकता, वापस जरूर आएगा।
आ गया। ये फेरारी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया। फिर से आ गया ये बदतमीज झीट बालवीर। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो। छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूं मैं, ताकि तुम देर से काल लोग पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वहीं पड़ी की पड़ी रह जाए। तुम मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए हो। क्या हुआ जिन मियां, मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है। इस रस्सी की मदद से ही मैंने भयमार को छुड़ाया था। हाँ तिमनासा, ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा। इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए असंभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओह, माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन मियां, मेरी बात मान लो, ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या, तेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गलत बात है। कहाँ गई बालवीर की अच्छाई? हमारे प्यारे जुनू पर 5 लोगों ने हमला किया। अब कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई? रानी, अगर इस बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो फिर तो वो हाथी का सिंहासन और ये आकाश तिमनासा, अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं।
अगर जिन वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा। और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिमनासा। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिमनासा। मां की ममता भी नहीं। तिमनासा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े बड़े हवन में छोटी मोटी लकड़ियां तो भस्म हो ही जाती हैं कालपरी। बालवीर, तिमनासा के धोखे में मत आना। वो कालपरी को कुछ नहीं करेगी। हाँ बालवीर, तुम पहले उस यंत्र को नष्ट करो। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? वाह! छोड़ो। अब बोलो बालवीर, तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है या ये यंत्र? उस जिन को आजाद कर दो और वो यंत्र मुझे दे दो बालवीर, वरना मैं तुम्हारी माँ को उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। शौर्य, ये कैसा रूहानी बब्बर शेर जिसके सिर्फ एक दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य इस तिमनासा और उसके इस जिन को। शौर्य, ये तो कमाल ही हो गया। आज तो इतिहास रचा है मैंने।
वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ की जान ही ले लूं। वो जिन और ये यंत्र मुझे दे दो बालवीर। मैं बस 5 तक गिनूंगी, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। 1, 2, 3, 4, 5। बालपरी, 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 बालपरी। अरे जुनू भैया आ गए। हमारे लिए क्या लाए? बहरानी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो आकाश घड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी वो हो गए। वो भस्म। व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है। इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं।
लेकिन भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्यमणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तपकर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्यमणि लेने खुद जाऊंगी। हाँ भैरानी, हाँ। भैमार यहाँ नहीं है। जब तक मैं वापस आऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों काल लोक का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें शक्तियां देकर जाऊंगी। दीजिए दीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर, पानी परी, अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ 2 मणि हासिल करने के बाद तिम्नासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे, ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए। अब बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिम्नासा के सपनों का अंत।